नमस्कार दोस्तों, आज एक नई कहानी के साथ आए हैं। नई कहानी, एक नया वीडियो। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा है। कहानी है चातक पक्षी की कहानी है। इस कहानी में 4 ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हैं। तो कहानी को लास्ट तक सुनकर जाइएगा, क्योंकि जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, आधी अधूरी कहानी सुनते हैं, उनको पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, पूरी बात समझ में नहीं आती है। इसलिए कहानी को लास्ट तक सुनकर जाए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। वीरभद्र नाम का एक स्थान था, जिसमें वीरभद्र नाम का एक महान राजा रहा करता था। राजा जंगल होते हुए अपने सैनिकों के साथ राज दरबार की ओर आ रहा था। रास्ते में पवित्रा नामक नदी थी, जिसमें एक पक्षी गिरकर तड़पड़ा रहा था। राजा को यह देखकर रहा नहीं गया कि वो भूख प्यास से बेचारा पक्षी मर रहा है। ऐसे चले जाएंगे तो हमको भी पाप लगेगा। तब राजा उस पक्षी को देखकर उसको दया आ गई। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस पक्षी को मरने से बचाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। सैनिक नदी में गया और पक्षी को बचा लिए। राजा ने सैनिकों से कहा कि पक्षी को अपने साथ ले चलो। पक्षी को राज दरबार में ले जाया गया। राज दरबार में लाया गया। पक्षी की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, इतनी खराब थी, उसे काफी ज्यादा चोट भी लगी थी और भूख प्यास से वो बिल्कुल तड़प रहा था। प्यास के मारे तड़फड़ा रहा था। राजा ने सैनिक से फिर से कहा कि पक्षी को पानी पिलाओ, उसे अच्छा लगेगा। सैनिकों ने पक्षी को पानी पिलाना शुरू किया, लेकिन पक्षी ने एक बूंद भी पानी नहीं पिया। यह देखकर राजा को गुस्सा आ जाता है। तब फिर पक्षी के चोंच को खोलकर जबरदस्ती मुंह में पानी डाल दिया। फिर भी पक्षी ने पानी नहीं पिया और पक्षी की स्थिति और भी खराब होती जा रही थी, क्योंकि प्यास के मारे उससे रहा नहीं जा रहा था, बहुत ही प्यासा था। तब राजा चिंतित हो गए, चिंता में पड़ गए कि आखिर यह पक्षी में क्या कारण है कि यह पक्षी पानी क्यों नहीं पी रहा है। क्या बात है ऐसी, इतना प्यासा है फिर भी ये पानी क्यों नहीं पी रहा है। राजा ने सैनिक को पानी पिलाने के लिए फिर से कहा कि पानी पिलाओ। फिर पानी नहीं पिया। तब सैनिकों ने पक्षी को पानी पिलाना शुरू किया, लेकिन पक्षी ने एक भी पानी नहीं पिया। यह सूचना राजा को भी दी गई। राजा ने फिर कहा, क्यों नहीं पी रहा पानी? पानी पिएगा पक्षी, मैं पिलाता हूँ। राजा ने पक्षी को पानी पिलाने का प्रयास किया, लेकिन उसने पानी एक बूंद भी नहीं पिया। तब फिर और गुस्सा आ गया राजा को कि आखिर क्या बात है कि यह पानी नहीं पी रहा है। और राजा बड़ी देर तक विचार करते रहे कि आखिर इस पक्षी में कारण क्या है कि पानी पी नहीं रहा है। उसी समय एक संत महात्मा साधु राजा के राज दरबार पर आए हुए थे। तब राजा के पास आए और कहते हैं कि हे राजा, यह तो चातक पक्षी है, यह पपीहा है। स्वाति नक्षत्र के जल को छोड़कर अन्य किसी जल को ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं करेगा।
यह अपना प्राण त्याग देगा, लेकिन अन्य जल नहीं पिएगा। कोई दूसरा जल नहीं पी सकता है, चाहे कोई कितना भी पिलाए, फिर भी वो नहीं पिएगा। चातक प्रण पालन करें, प्राण जाए तो जाए, एक बूंद नहीं जल पिएगा। एक आशा रहती है कि स्वाति नक्षत्र में पानी जरूर गिरेगा और वह अपनी प्राणों की रक्षा करेगा, पानी पिएगा। चातक ने अपने प्रण का पालन करता है और वह घायल हो जाता है। घायल होकर जल में गिरने पर भी एक बूंद जल नहीं पीता, बल्कि मुंह बंद कर अपना प्राण त्याग देता है। यह केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पी सकता है, बाकी कोई भी जल नहीं पीता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने संत से कहा कि ऐसा दृढ़ संकल्पवान पक्षी हमने आज तक नहीं देखा, कभी नहीं देखा। इस बात पर संत ने राजा से कहा कि हे राजन, इस चातक पक्षी के समान मनुष्य को भी अपने लक्ष्य पर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इस तरह का संकल्प करना चाहिए। इस चातक पक्षी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि कोई भी कार्य चातक पक्षी की तरह दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमको ये कार्य करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमको ये कार्य करना है। जैसे कि चातक पक्षी ने किया, इस तरह हमको भी दृढ़ संकल्पनावान होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं, और आपसे अनुरोध है कि हमारी कहानी को लास्ट तक सुनकर जाएं। और अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी अच्छी कहानी आपके लिए हम रोज लाते रहेंगे।